नमस्कार दोस्तों, हरीश शंकानी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉप 20 मोटिवेशनल बुक्स के बारे में। किताबें गुरु की तरह, गाइड की तरह हमारा मार्गदर्शन करती है। हर व्यक्ति को किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें हमारे जीवन को एक नया रास्ता देती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर, मेरे इस हरीश शंकानी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक करें। टॉप 20 मोटिवेशनल बुक्स है, उसका काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 20 पर जो बुक्स है वो है मेल रॉबिन्स की द 5 सेकंड रूल। इस किताब को पढ़कर हम टाल मटोल की या प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को छोड़ सकते हैं। हर बार टाल मटोल की आदत के कारण हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। इस किताब में यह बताया गया है कि 5 का काउंटडाउन करके 5, 4, 3, 2, 1 काम में जुट जाए। जैसे अगर सुबह आपकी नींद खुलती है और आलस होती है उठने की, तो ये रूल अपनाएं। 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा रिवर्स काउंटडाउन करें मन में और उठ जाए। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। अगर आपका पढ़ाई करने का मूड नहीं है तो मन में रिवर्स काउंटडाउन करें 5, 4, 3, 2, 1 और फिर पढ़ाई में जुट जाए। देखने में ये सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तब ये जादुई असर करता है। जब हम रिवर्स काउंटडाउन करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस काउंटडाउन पर होता है और उसके बाद हम उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। इस बुक को पढ़कर आप टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। कई प्रकार के अलग अलग डरों से छुटकारा पा सकते हैं। अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। यह किताब जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करती है और किस तरह हम किसी भी कार्य को 5 सेकंड में शुरू कर सकते हैं, इस बात पर जोर देती है। बहुत ही अच्छी किताब है, आप ये किताब जरूर पढ़ें। नंबर 19 पर है यू कैन विन, जीत आपकी। शिव खेड़ा की यह किताब बहुत ही प्रसिद्ध किताब है और इस किताब में हम किस तरह जीत सकते हैं, किस तरह हम असफल से सफल हो सकते हैं, किस तरह अपने एटीट्यूड को बदलकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह अपनी सोच को बदलकर हम सफलता को पा सकते हैं, लक्ष्य को कैसे बनाएं और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, यानी गोल सेटिंग कैसे करें। इस पुस्तक में छोटी छोटी कहानियों और बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा बड़े ही रोचक शैली में हमें जीतने के कई टिप्स बताए गए हैं। इस पुस्तक में शिव खेड़ा जी ने बताया है कि जीतने वाले अलग काम नहीं करते, बल्कि वे काम को अलग ढंग से करते हैं, जिसके कारण वो जीतते हैं, जिसके कारण वो सफल होते हैं। नंबर 18 पर है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, जैसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मुर्फी ने। डॉक्टर जोसेफ मुर्फी इस पुस्तक के द्वारा चेतन और अवचेतन मन यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताते हैं। इस पुस्तक में डॉक्टर जोसेफ मुर्फी ने बताया है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है।
यानी कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। और किस तरह हीलिंग पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण काम करती है। अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं, किस प्रकार हम इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन का उपयोग कर अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब का उपयोग करके हम जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 17 पर है किताब विंग्स ऑफ फायर, अग्निपंख। यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका आत्मचरित्र यानी ऑटोबायोग्राफी है। एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न मिला था, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। रामेश्वरम के, तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ और किस तरह उन्होंने जीवन से संघर्ष किया, किस तरह हायर स्टडी के लिए उनके पास फीस नहीं थी तो उनकी बहन ने अपने जेवर, अपनी ज्वेलरी बेची। जब वो मिसाइलें बना रहे थे तो किस तरह उनको परेशानियां आई, क्या क्या मुश्किलें आई और मुश्किलों को किस तरह उन्होंने सॉल्व किया। इस पुस्तक में संघर्ष करने की शक्ति, आत्मविश्वास की शक्ति और आगे बढ़ने की शक्ति, इन तीनों शक्तियों का बहुत ही अच्छी तरीके से समावेश किया गया है। और पुस्तक की जो लेखन शैली है वो बहुत ही रोचक है, बहुत ही सरल है। नंबर 16 पर जो पुस्तक है उसका नाम है सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने। यह पुस्तक आसानी से सफलता कैसे मिल सकती है यह बताती है। लेखक कहते हैं कि दो टाइप के एटीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो नेगेटिव एटीट्यूड रखता है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, और जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं वो असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। वो जीवन में हार अगर आ जाए, जीवन में अगर असफल आ जाए, जीवन में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वे घबराते नहीं, वे आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं। वे अपने एम को, अपने लक्ष्य को हमेशा दिमाग में रखते हैं और किस तरह वो अपने लक्ष्य को, अपने एम को पूरा करते हैं। ऑटो सजेशन, अफर्मेशन के द्वारा किस तरह हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागरूक करते हैं, इस पुस्तक में अच्छे ढंग से बताया गया है। और किस तरह हम अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं और किस तरह अच्छी आदतों को बढ़ा सकते हैं। इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही रोचक शैली में यह सब बताया गया है। नंबर 15 पर जो पुस्तक है उसका नाम है द 4 एग्रीमेंट्स, जिसे डॉन मिगुएल रुइस ने लिखा है। यह पुस्तक हमारे एग्रीमेंट यानी हमारे समझौतों के बारे में हमें बताती है। बचपन से हमारे मन में कई प्रकार के समझौते, कई प्रकार के एग्रीमेंट्स आ जाते हैं। जैसे बचपन में अगर किसी ने हमें कुछ गलत बोला तो हम उस बात को पकड़ लेते हैं। बचपन में किसी ने कहा कि तू तो बहुत गंदा है तो हम उस बात को पकड़ लेते हैं। किसी ने कहा कि तू तो बहुत दुबला पतला है, बहुत बीमार है, तो हम उस बात को पकड़ लेते हैं। और कई बार हमारे मन में अलग अलग समझौते, अलग अलग एग्रीमेंट्स आते रहते हैं। अगर हम इन 4 एग्रीमेंट्स को अच्छी तरह समझ सके तो अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला एग्रीमेंट है सोच समझकर बोले। गलत बोलना, गलत सलाह देना, गुस्से में बोलना, ये जो हमारे शब्द हैं ये दूसरों पर कितना विनाशकारी प्रभाव डालते हैं, इस बात की हमें कल्पना नहीं है। तो जितना हो सके सोच समझकर अपने पे कंट्रोल करके बोले। दूसरा एग्रीमेंट है कभी भी किसी बात का बुरा ना माने।
कभी कभी गुस्से में हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर हमें कुछ बोल देते हैं कि तू एकदम नालायक है, तू एकदम गधा है, तेरे कुछ नहीं आता। हम उस बात को पकड़कर न बैठे, उन्होंने गुस्से में कहा, हमें इस बात को समझना होगा। कभी भी किसी के बारे में गलत न सोचे। हम अपने ओपिनियंस, अपने एजम्पशन बनाते हैं हर एक के बारे में कि वो आदमी कैसा है, ये हमारा पड़ोसी कैसा है। इस तरह कभी भी किसी के बारे में कोई एजम्पशन न बनाए, किसी के बारे में कोई गलत बात न सोचे। चौथा एग्रीमेंट, हमेशा जो भी काम करे उसमें बेस्ट करे। कभी भी जितना हो सके हर कार्य में बेस्ट करने का काम करे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हमेशा बेस्ट देने का प्रयास करें। तो ऐसे 4 एग्रीमेंट उन्हें कैसे करें, उनको एग्जाम्पल के द्वारा बहुत ही रोचक शैली में बताया गया है। इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। इस पुस्तक के 4 एग्रीमेंट से हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलेगा। नंबर 14 पर जो बुक है उसका नाम है हैप्पीनेस इन ए नटशेल, जिसे एंड्रू मैथ्यू ने लिखा है। यह पुस्तक बहुत ही रोचक शैली में लिखी गई है। हैप्पीनेस यानी खुशी कैसे प्राप्त की जाए। छोटी छोटी बातों से हमें खुशी मिल सकती है। तो बहुत ही छोटी किताब है, इसकी साइज छोटी है। यह पूरी पुस्तक कार्टून से भरी हुई है और बहुत ही रोचक शैली में, शॉर्ट में अलग अलग तरीकों से बताया गया है किस तरह हैप्पीनेस मिले, हमें हैप्पीनेस कैसे मिले। इसके बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे टिप्स जो बहुत ही सरल है बताए गए हैं। आप इस किताब को जरूर पढ़ें। नंबर 13 पर है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस किताब को जॉर्ज सैमुअल क्लासन ने लिखा है। इस किताब में कहानी के माध्यम से हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। इस कहानी में एक आदमी है जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। बेबीलोन के राजा के आग्रह पर, रिक्वेस्ट पर वो एक सभा बुलाता है और उस सभा में वो बताता है कि कैसे वो सबसे अमीर आदमी बना, कैसे वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना और उसने कौन कौन से ट्रिक्स, कौन कौन से टिप्स यूज किए, किस तरह बचत की जाए, किस तरह पैसों को इन्वेस्ट किया जाए, किस तरह पैसों को सेफ रखा जाए। बहुत ही रोचक शैली में इस पुस्तक में बताया गया है। इस पुस्तक को पढ़कर आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 12 पर जो किताब है उसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसे जेफ केलर ने लिखा है। इस पुस्तक में बताया गया है किस तरह हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से अपने जीवन को बदल सकते हैं, किस तरह अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड लाए, किस तरह हम अपनी सोच को बदले, किस तरह समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स को अवसर यानी अपॉर्चुनिटी में बदले, अपने शब्दों पर ध्यान देकर किस तरह हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, किस तरह हमेशा पॉजिटिव सोचकर अपने जीवन को, अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। एटीट्यूड को समझकर सफलता को प्राप्त करने की यह एक सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट पुस्तक मानी जाती है। नंबर 11 पर है, नंबर 11 पर पुस्तक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है। डेल कार्नेगी ने इस पुस्तक में बताया है किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा मित्र,
फ्रेंड्स बना सकते हैं, किस तरह हम अपने फ्रेंड से जो हम चाहते हैं वो हमारे फ्रेंड्स करें, ऐसी युक्ति, ऐसे ट्रिक्स लगा सकते हैं, किस तरह हम अपने व्यवहार से लोगों के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, किस तरह हम अपने क्रोध को कंट्रोल करके लोगों से अच्छे काम करवा सकते हैं। यह किताब हर व्यक्ति के पढ़ने योग्य है। टॉप 20 में से 10 किताबों के बारे में जानकारी हासिल की। बाकी के जो 10 किताबें हैं उनकी जानकारी हम अगले भाग में, यानी पार्ट 2 जो आएगा हमारा वीडियो, उसमें हम देखेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि आप इन किताबों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप अपने लोकल बुक स्टोर्स के, आप अपने किसी लोकल बुक स्टोर के पास जाएं जो किताबें रखता हो, ऐसा दुकान, उनके पास जाएं और उन्हें कहें कि ये किताब आपको चाहिए। अगर वो उनके पास वो किताब नहीं होगी तो आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि वो आपको वो किताब मंगा कर दे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ऐप या अमेजॉन किंडल ऐप पर पढ़ सकते हैं। आप इन किताबों को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या ऐसे ऑनलाइन बुक स्टोर से आप इन किताबों को परचेस कर सकते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि टॉप 10 बुक्स कौन सी है। धन्यवाद।